Thank you. I request Mr. Bhatra sir to take. नमस्कार। थोड़ा माइक एडजस्ट कर रहा हूँ। पीछे तक आवाज आ रही है? सनी जी थोड़ी आवाज बढ़ाओ जी। अच्छा भाई और बहनों नमस्कार। जेंटलमैन एंड लेडीज गुड इवनिंग। One. Hello. This would be better, right? I welcome all of you on behalf of Mr. Manik Kapoor and SCS. दोस्तों मेरा नाम है विजय मिचिहितो बत्रा। अब बत्रा तो आप जानते हैं इंडियन नाम है, पंजाबियों का नाम है। कई बत्रे सिंधी भी होते हैं। विजय तो इंडिया में खासतौर पे नॉर्थ में बड़ा कॉमन नाम है, पर बीच का जो नाम है मिचिहितो, ये आप गेस कीजिए किस देश का नाम है? जापानीज। एब्सोल्युटली। अब उसके पीछे कारण क्या है जी कि मेरी माताजी जापान की थी और मेरे पिताजी हिंदुस्तान के थे। तो 1958 में उनका मिलाप हुआ अमेरिका में। मेरे नाना जी नानी जी ने मेरी माताजी को जापान से भेजा पढ़ने के लिए अमेरिका में। एंड सेम ईयर 1958 माय दादाजी दादी जी ने मेरे पिताजी को भेजा इंडिया से अमेरिका पढ़ने के लिए। इत्तेफाक से ऊपर वाले की मेहरबानी थी जी। दे वर इन द सेम यूनिवर्सिटी मिनियापोलिस मिनेसोटा। एंड पढ़ते पढ़ते जान पहचान हो गई। एंड वन थिंग लेड टू अदर एंड लाइक आई से पहला जॉइंट वेंचर तैयार हुआ जी इंडिया और जापान के बीच में। एंड आई वाज बोर्न इन 1962। सो आई एम। तो देखिए 58 सालों में निरंतर तरक्की की है, निरंतर 90 से 320 औसतन गति करती है और फ्रीक्वेंसी 6 से 180। तब भी एक बुलेट ट्रेन में 700 पैसेंजर बैठता था, अब भी। पर देखिए ना 30 गुना बढ़ा दिया ट्रैफिक। 64 में कोई अगर काम करने आता था टोक्यो से ओसाका तो उसी दिन जाना उसके लिए एक तरह का नामुमकिन होता था, पर अब जाता है, काम करता है, वापस आता है। तो देखिए 58 सालों में गति बढ़ाई क्यों और ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई। एक भी दुर्घटना नहीं। कई लोग हुई कह रहे, क्या कह रहे हैं? हुई। कई लोग हल्का सा बेटर आंसर दे घटी, पर सही आंसर क्या है? एक भी दुर्घटना नहीं की हुई और की में बहुत अंतर है दोस्तों। अगर आप और मैं अपने आप को जिम्मेवार बनाना चाहते हैं तो आपको मुझे अपने आप को फाइन ट्यून करना होगा। क्यों जी? प्रत्येक बुलेट ट्रेन में 700 पैसेंजर के पीछे सैकड़ों लोग हैं, सैकड़ों जो उनसे जुड़े हुए हैं। उनसे या पूरा करके देखिए, एक भी दुर्घटना नहीं की। स्टेशन में हम ले आते हैं दिन में औसतन 4। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ऐसी चीजें अगर आप और मैं देखेंगे तो कुछ ना कुछ आइडिया निकाल के अपने बिजनेस में लगाएंगे, अपने घर में लगाएंगे। बताइए दोस्तों, अब मेरा टाइम आ रहा है, समाप्ति की ओर जा रहे हैं। स्विच ऑन करते रहना। अगर कोई मदिरा का सेवन करेगा, आज करेंगे कई लोग, और मेरा आपसे आग्रह है पीने से पहले स्विच ऑन कर लेना, क्योंकि जो स्विच ऑफ करके पीता है वो औरों का भी ऑफ करता है। क्योंकि दारू पी के इंसान थोड़ा और भावुक हो जाता है। अगर सकारात्मक सोच है तो सकारात्मक, नकारात्मक तो। और तभी कभी गम में दारू नहीं पीना,
मुझे दारू पीना जरूरी नहीं है, पर अगर आप पीते हैं तो गम वाले दिन तो आपने दूध पीना है। क्या पीना है? और अगर आपने कोई अच्छा काम किया है और आपने अपने आप को मुबारक करनी है, फिर आपने संतुलन में पीना है। बट डू नॉट एवर ड्रिंक व्हेन यू आर आउट ऑफ ट्यून। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, बताइए जिम्मेदारी बोझ है या शक्ति है? क्या है? तो आपको मुझे ऐसी पिक्चरों से अपने माइंड को चार्ज करना होगा। कौन सी पिक्चर है ये? वही ना, भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता, तुम्हें आग मिलखा, तुम्हारा मिलखा। और नीचे वाली मिशन मंगल मिशन, इसमें विद्या बालन को नहीं दिखाई, जो रियल है हमारे हीरो उनको दिखाया है। ऐसी पिक्चर देखने से आप अपने माइंड को क्या करते हैं? घर में ऐसी पिक्चरें देखेंगे। और कई लोग घर में, महेश बाबू ऐसे पिक्चर देख रहे हैं, मैं झुकेगा नहीं साला, तू झुकेगा नहीं तो टूटेगा। क्यों नहीं? ये कोई पिक्चर अपने बच्चों को दिखाने वाली है? पुष्पा पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला तो बोल दे। तो मेरा आपसे निवेदन है, ऐसी पिक्चरें देखना कम कर दो और भाव मिलका भाव टाइप पिक्चर देखिए। पर्सनल पावर वर्सेस रिलेशनल पावर। अब आपको ना कहानियों के माध्यम से, जब राम सेतु पुल का निर्माण किया जा रहा था तो वानर सेना डटी हुई थी, बीच में गिलहरी आ गई, बीच में छोटे छोटे कंकड़ जो थे पत्थरों में गया भर रही थी। और एक वानर सेना ने उसको देखा और बगल में जो वानर सेना था उसको कहा कि देख हमारे साथ मुकाबला कर रही है, हमारे साथ। पर वो इंटीम था, वो कह रहा मुकाबला नहीं कर रही, हमारे साथ काम कर रही है। हम थोड़ा भयभीत से हो गए हैं कि जल्दी करना है, जल्दी करना है, और पटक रहे हैं पत्थरों को और आड़े टेढ़े पत्थर लगा रहे हैं। और अगर ये भय ना भरे तो ये कोलैप्स करेगा, क्या करेगा? और ये सुन के तो भैया दूसरा वो भी ट्यून में आ गया, तो तेरे की देखो मैं इसके साथ अहंकार कर रहा था कि। तो मेरा आपसे निवेदन है, कहानियों के माध्यम से आपने अपने माइंड को क्या करना है? चार्ज करना है ना, क्यों ना? और वो वानर सेना वाले गए कि गिलहरी को भी जरा आर कर दो, क्यों नहीं? रिवॉर्ड है तो तभी हाथ फेर दिए। पर्सनल पावर क्या है? लर्न, टीच एंड सर्व। तो मेरा आपसे आग्रह है, गैंग्स ऑफ वासेपुर ऐसे पिक्चर पब्लिक को कट्टा लेके चल रहा है क्या है? अब कई लोग गाने गाते हैं, मुन्नी बदनाम हुई है डार्लिंग तेरे लिए। क्यों यकीन कर रही चीजों पे? है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है ये समझ लीजिए दोस्तों। कई लोग बहुत गलतफहमी में हैं, उनको लगता है 2 बियर पीने के बाद, बियर पीने के बाद जो फीलिंग आती है वो मोटिवेशन है, वो यूफोरिया है। मोटिवेशन क्या है? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, वो है मोटिवेशन। जब भगवान श्री राम को कहा गया जा वनवास, एक दफा नहीं कहा पिताजी को कि पापा ओवर कमिट तो आपने किया था, मेरी ट्रांसफर मत कर दो, चले गए। भरत जो है क्यों जी वो आ गया पीछे पीछे, क्यों जी? लक्ष्मण साथ गया, लक्ष्मण तो ठीक है। वो लेवल जो है वो परफेक्शन का हो गया है, वी परसू एक्सीलेंस, वी परसू। हनुमान का अलग किरदार है, क्यों साहब? शबरी किस प्रकार के बेर दे रही थी? हाँ जी, क्या जी? मीठे मीठे, तुम क्यों मीठे मीठे कह रहे हो? अरे भाई, वानर सेना को ढूंढवाने में शबरी का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने तुमको जगह बताई थी कि वहां जाइए राम और लक्ष्मण। क्यों शबरी जी को खाटला में आपका ट्यून हुआ आपसे? अभी आज सेशन के बाद जरा फोन नंबर ले लीजिए मेरा, मैं जरा रामायण फाइल ट्यून करता हूँ आपकी। क्यों राम को मानो पर राम की मान भाई, क्यों?
एम्पैथी क्या है कि जो आपके भाग्य है जो उनके प्रति आप जितना हो सके उनको समझिए, उनको समझिए। समझना जरूरी है, समझना, क्योंकि जब समझने का प्रयास करेंगे तभी तो जाके आप और उनकी सेवा कर पाएंगे। क्यों जी? अब बच्चों के साथ कभी कभी हम क्या करते हैं, देखो तुम्हारे चाचे के बेटे के कितने अच्छे नंबर आए, देखो, वो भी कह सकता चाचे की कमाई नहीं देखते तुम, पापा इतनी कमाई में तो इतने नंबर आएंगे। अगर वो जवाब दे दिया बच्चा बदतमीज है। बच्चा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बच्चे को मोटिवेट ना करें, पर यार तरीका होना चाहिए ना, चाचे का बेटा क्यों, ये आपका बेटा है क्यों। हाँ, उससे कह सकते हैं कि यार थोड़ी मदद ले ले अपने चचेरे भाई से, क्यों सीखने जाके उससे क्यों नहीं, और कहीं मौका लगे तू सिखा दियो, क्यों कैसा लो, पर तुलना करके उनमें ईर्षा द्वेष पैदा कर देना, ये कहां की पापागिरी है क्यों जी। तो वही है कि कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि समय बदलता है, वातावरण बदलता है, तो जब लोग मिलकर रहते हैं तो वो बदलती स्थितियों का सामना बेहतर करते हैं। वही ना, आपने आजकल केबीसी प्रोग्राम जरूर देखो, क्यों केबीसी, अमिताभ बच्चन साहब एक तो नॉलेज बढ़ाते हैं, पर उनकी जो कहानियां हैं वो बड़ी सकारात्मक है। एक कहानी बड़ी वायरल हुई थी, अमिताभ बच्चन साहब को अपनी आवाज में जब सुनाते हैं, अमिताभ बच्चन जी मेरे बहुत अच्छे चित्र है, उनको नहीं पता, कोई बात नहीं, मैंने बनाया हुआ आप भी बनाओ। ऐसा तो उनको अपना मित्र बनाओ ना, राखी सावंत को क्यों पहचानते हो भाई? ठीक है, वो संसदी बातें कर देंगे, उससे क्या कि आप अपने जानवर की तरह भावुक से हो जाते हैं। पर अमिताभ बच्चन आपके मेरे माइंड को चार्ज करके एक बड़ी अच्छी कहानी, आपने भी ये वीडियो वायरल हुआ था कि एक कक्षा में अहंकारी 9 ने 8 को चपेट मार दी। यहाँ जयपुर में चपेट बोलते हैं या चांटा बोलते हैं साहब? हाँ ठीक है, तो हम सब दिल्ली में अलग चपेट, तो ठीक है। तो 9 ने 8 को चपेट मार दी, 8 परेशान होकर 7 को टिका दी, 7 ने 6 को, 6 ने 5 को, 5 ने 4 को, 4 ने 3 को, 3 ने 2 को। अब जब 2 ने 1 को मारा, 0 कोने में जाके काम पड़ा था, क्यों जी कि अब मेरी बारी है। तो एक बड़े आराम से गिरा, कहते रे दोस्त शांत रहे, तू और मैं इकट्ठे हो जाएंगे, क्यों जी, तो हम एक दूसरे का उत्साह बढ़ाएंगे और बाकी जो हमारे भाई नंबर है उनको भी समझाएंगे कि यार हमने एक दूसरे के हाथ मिलकर रखा है। तो हीरो भी रिलैक्स हो गई, और फिर मिलकर उन्होंने जाके 2 को समझाया, 3 को समझाया। गलती सिर्फ 9 की नहीं होती, क्यों सब गलती 8 की भी थी, क्यों जी, गलती 7 की भी थी, गलती 2 की भी थी, क्यों जी, और चाहे तो आप 2 से भी सीख सकते, क्यों जी, कि क्या नहीं करना, और 1 से भी सीख सकते क्या करना है। तो सरकार को या मोदी को दोष देना बंद करो, वो 9 नंबर है, वो अच्छे दिन नहीं आए। अरे गुरुदेव तू तो सुबह उठ ही नहीं रहा सुबह उठ ही नहीं रहा तो अच्छे से बता कैसे आएंगे, सारा कुछ लोगों को ही देगा, या मुख्यमंत्री को तो वो जो 8 नंबर पे तो क्या कि ऐसी कहानियों से आप और मैं अपने जो सहकर्मी है जो उनका सोच क्या करेंगे, उनको करेंगे कहानियां, पर्सनल हवा, लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। कल हो ना हो की बात नहीं करनी, कल होगा, मैं मर जाऊं, मेरे बच्चे जीवित हैं, क्यों जी, आगे से उनके बच्चे जीवित होंगे, क्यों। और अधिकतर यहां सारे गृहस्थ जीवी हैं, क्यों, क्या है, शादीशुदा है ना, सर आपने भी शादी कर ली, मुबारक हो। तो देखिए जिम्मेवारी है। अब आप कितनी देर को शादी की सर आपको, पापा बन गए, बनो सर अरे देखो ये आपकी जिम्मेवारी भी नहीं कर सकती, ऋण है? तो क्या है कि जब आप पापा बनेंगे ना, आपको अपने पिताजी की बहुत बातें समझ में आएंगी, क्यों सर। पर एक चीज याद रखिएगा, जीवन में 3 माएं बहुत जरूरी है। 3 माएं, एक तो मां जिसने जन्म दिया, दूसरे नंबर पे बच्चों की मां धर्मपत्नी धर्म, और तीसरे नंबर पे कौन सी मां,
अरे सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब। आपको तो मेरी इनाम देना बनता है। ये लीजिए, जोरदार ताली बजाइए इनको 500 रुपए दो। अरे अब 500 रुपए का करना क्या है मैं बताऊंगा। अभी आप ही का है ना, ना सब में नहीं, मैं बताऊंगा क्या। सब में बांट दोगे तो 5-5 रुपए आएंगे। आपको 3 किताबें खरीदनी होंगी, 3। एक है हिंदी में आई है उनकी हिट रिफ्रेश हिट सत्यम नडेला की, और एक किताब है सुधा मूर्ति की वाइज एंड अदरवाइज, ये भी हिंदी में उसका रूपांतर किया गया है। ये 2 किताबें खरीद के पढ़ो और उसमें जो मोती है फाइन ट्यूनिंग के वो औरों को बांटोगे तो ये करोड़ों का हो जाएगा। नहीं तो गुटखा खा के रह जाएंगे लोग। तो क्या है कि लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव, मां बच्चों की मां और सासू मां, धरती मां आउट ऑफ सिलेबस है। हाँ ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट कम करना वो अलग बात है, ताकि सासू मां को दमे की बीमारी ना हो। एंड फाइनली क्या इंटेग्रिटी क्या है? ऑनेस्टी, अपनी जिम्मेवारी के प्रति मैं बहानेबाजी नहीं करूंगा। जापान में कोई किसी को बेस्ट ऑफ लक नहीं कहते, डू योर बेस्ट, काम मत खुदा सा। वो मंदिर जाएगा, जाके प्रतिज्ञा लेगा कि मैं अपनी जिम्मेवारी निभाऊंगा, और निभाने के बाद नई प्रतिज्ञा लेता है। और यहां पे हम क्या कहते हैं, ये प्रभु देख ले यार आजकल माहौल थोड़ा टाइट चल रहा है, कुछ तो करिए। अब गणपति बप्पा मौर्य जब उनको चुनौती दी, नारद मुनि ने क्या कहा? ब्रह्मांड का चक्कर मार। और साथ में पृथ्वी कौन थे? कार्तिकेय। कार्तिकेय की सवारी क्या थी? वो तो मोर पर बैठे उड़ गए। और गणेश जी की सवारी चूहा। तो जो चूहा है वो हल्का सा असली चूहा हो गया, कहता बॉस ये प्रोजेक्ट मत लेना। तो गणेश जी ने अपनी जिम्मेवारी का एहसास किया और चूहे को कहा तू जाके दूध पी के आ शाबाश, ये मेरी जिम्मेवारी है, मैं चिंतन करूंगा। जब उन्होंने चिंतन करना शुरू किया, ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड, तो जब ब्रह्मांड क्या है सोचना शुरू किया तो हल्का सा क्लैरिटी आई कि माता पिता मुझे जन्म ना देते तो ब्रह्मांड होता ही ना। तो वो पूछने गए नारद मुनि से, क्योंकि नारद मुनि कोई कपूरी तो थे नहीं ना, तो भैया आप कहीं परीक्षा लेने आए थे। भाई हर ग्राहक चुनौती के रूप में परीक्षा लेने आता है कि भैया पास कर उठा, कि सर ब्रह्मांड का चक्कर जो आपने मारने को कहा है, ठीक है, वो जो मेरा भाई था उसके संसाधन अलग है, संसाधन मेरे अलग हैं, और मेरे जो विचार हैं कुछ ऐसे हैं कि अगर मैं माता पिता के 3 चक्कर काटूं तो अगर वो जन्म ना दे तो ब्रह्मांड होता ही ना। तो सर ये प्रोजेक्ट आप पास कर दोगे? अलख निरंजन इतने में चूहा आया, उनको रूट मैप बताया कि भाई श्रीमद पार्वती के 3 चक्कर काटने, ऐसा आओ ना सर पीछे बैठो, ये रूट मैप अच्छा है। तो जो आपके सहकर्मी हैं, आपके जूनियर हैं, उनकी फाइन ट्यूनिंग तो आप ही करोगे ना, क्यों साहब? CEO, चीफ एंथुसियाज्म ऑफिसर, चीफ एजुकेशन ऑफिसर, चीफ अनेबलमेंट ऑफिसर, एग्जीक्यूट नहीं करना किसी को, नौकरी से बाहर कर दूंगा, नौकरी से। ये क्या कह रहे हो? आउट ऑफ ट्यून कर रहे हो? क्यों डरा के अगला क्या ही काम करेगा? क्यों? अब एक वीडियो दिखाता हूं, फिर हम समाप्ति की ओर जाएंगे मेरा सेशन। बॉस जरा ये सनी भाई जरा लैपटॉप का साउंड कीजिएगा। एक सेकंड यार, ये किताब नहीं बेचनी, इसको निकाल दे। निकाल दो सर, हाथों में घर में पड़ी रहेगी। ये नहीं बेचनी, बाकी तोड़ दे दो। 15 किलो सर। ठीक है। दे दो सर, 10-15 रुपए ज्यादा दे दूंगा उसकी।
कहा तो उसे नहीं बेचनी किताब, इसके पैसे दे दे बस। सर ये एक्सक्यूज मी सर, क्या हो प्लीज सर, कैन आई बोरो दिस बुक सर? सर प्लीज सर। यार, अच्छे खासे पढ़े लिखे लगते हो, तो फिर ये रद्दी का काम क्यों कर रहे हो तुम? आपके लिए ये रद्दी है सर, मेरे लिए BA MA की डिग्रियां हैं सर, जो भी पढ़ा हूँ इसी से पढ़ा हूँ सर। नाइस, काफी कमाल के आदमी लगते हो यार। एक काम करो, अंदर आ जाओ, तुम्हारी रद्दी के बारे में बात करते हैं। हाँ दोस्त, बताओ अपने MA और BA की डिग्री के बारे में। सर पापा पढ़े लिखे थे नहीं, उनका रद्दी का काम था, अच्छा, मगर हमें पढ़ाना चाहते थे। मैं जब 14 साल का था तब उनकी डेथ हो गई। ओह, छोटा भाई 8 साल का था, मम्मी हाउस वाइफ, तो घर चलाने के लिए मुझे ये रद्दी का काम चलाना पड़ा। स्कूल छूट गया, मगर मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी सर। उसके बाद ना सर मैंने रद्दी पकड़ी, रद्दी को पढ़ना शुरू किया, रद्दी से सीखना शुरू किया। एक सपना था सर, थोड़ा और जान लूं, थोड़ा और सीख लूं। वो कहते हैं ना सर, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग। कमाल है। और इलेक्ट्रिकल चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है सर, इसलिए ये बुक आप मुझे पढ़ने को दे दो तो आई विल बी थैंकफुल सर। क्या आदमी हो, मजा आ रहा है सच में। यू कैन कीप दिस बुक, बट मुझे 2 दिन में वापस चाहिए। 2 दिन बहुत है सर इसे खत्म करने के लिए। श्योर, श्योर सर, चलो। थैंक यू सर। कुछ सपने लायक होते हैं पूरा होने के। जब आपको ऐसा कोई सपना दिखे जिसे देख उसे पूरा करने का मन करे, तो जाइए giftlivelihood.com पर, वो सपना हमें रेफर कीजिए। अपने खर्च पर ICICI अकेडमी फॉर स्किल्स में इलेक्ट्रिकल रिपेयर या ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन जैसी स्किल बेस्ड ट्रेनिंग देकर उसे एक अच्छी नौकरी, एक बेहतर जिंदगी के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी हमारी है। सर सर, अरे मनोज, कैसा है? थैंक यू सर। क्या ये? अच्छा, लेटर आ गया? आ गया सर। डियर मनोज कुमार, वेरी नाइस। यस सर, आपने नई जिंदगी दे दी सर। दोस्तों ये देख के कैसा लगा? तो आपसे निवेदन है कि ये कहीं जाके अपने बच्चे को मत दिखा देना कि देख अनाथ का बच्चा क्या कर रहा है। ये सुन के ये वीडियो देखेगा तो वो आउट ऑफ ट्यून होगा। ये वीडियो देखना है आपने पुत्र के या पुत्री के दृष्टिकोण से कि मैं कैसे अपने बलबूते पे अपने माता पिता के सपनों पे खड़ा उतरूं। और आखिर में माता पिता के दृष्टिकोण से अगर कोई वीडियो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, आखिरी है वो ये है, ये थाईलैंड की एक इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत अच्छा वीडियो बनाया था, उसके ऊपर मैं आखिर में ये वीडियो दिखाना चाहूंगा, फिर मैं समाप्ति की ओर लेके जाऊंगा आपको। विलिंग विद पीपल, ये जो सवाल आप देख रहे हैं ना, ये सवाल बहुत जरूरी है। और मेरा आपसे अनुरोध है दोस्तों, जो जो अपना ये महंगे महंगे फोन लेके आए, इसकी एक फोटो ले लो। ये 8 सवाल हैं जो मैं चाहता हूं कि आप इसको समय समय पे अपने आप से पूछें। आप भी लीजिए सर। ठीक है, वो ले रखा, अच्छी बात है, गुड। किसी भी संस्थान में अगर एक को ही ले रहा अच्छा है ना। और मेरा आपसे निवेदन है कि इन 8 सवालों को पूछने की आपने प्रैक्टिस करनी है। टोयोटा में हर मुलाजिम, चाहे वो सीनियर हो चाहे वो जूनियर हो, ये अपने आप से 8 सवाल पूछता है। नंबर 1, व्हाट कैन आई डू, व्हाट कैन आई, हाउ कैन आई हेल्प, व्हाट कैन आई कंट्रीब्यूट, CTC इज कंट्रीब्यूशन टू द कॉस्ट को लेकर होने में कोई फायदा नहीं। क्यों जी, कंट्रीब्यूशन, हाउ कैन आई बिकम मोर। कई लोग कहते हैं मैं तो उसको समझा के थक गया, आराम कर ले और कोई बेहतर तरीका ढूंढ ले। क्यों जी, किसी से पूछ ले, करने को कौन कह रहा है। क्यों, व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दिस, क्या सीख सकता हूं आज की चुनौती से। बहस कर दी क्यों जी किसी ने, क्यों जी, और आपने भी अपने आप को आउट ऑफ ट्यून कर दिया। क्यों जी, कई लोग कहते हैं ना लोहा लोहे को काटता है,
पर आप और मैं इंसान, ये मुहावरा हमसे अप्लाई। तो जब भी कोई गलती करे तो क्या सीखा, हाउ कैन आई इंप्रूव माय परफॉर्मेंस, एंड फाइनली व्हाट एक्शन कैन आई टेक, हाउ कैन आई मेक अ डिफरेंस। तो दोस्तों ये जो 4 सेट है, व्हाट एंड हाउ, व्हाट एंड हाउ, व्हाट एंड हाउ। व्हाट सबको पता है, गुस्सा नहीं करना, क्यों जी, पर हाउ टू कंट्रोल योर एंगर इज इंपॉर्टेंट, व्हाट एंड। तो ये 4 जो है आपके पहिए हैं, आपके पहिए, विनिंग विद पीपल। और आज का आखिरी वीडियो एज अ पेरेंट, एज अ सीनियर, एज अ, पहले वाला एज अ जूनियर। अपने भविष्य को चुनना और सही आकार देना, ये आपके मेरी सबसे बड़ी ताकत है। दिमाग आपका और मेरा विचारों का कारखाना है, ना कि कूड़ेदान। सीखो, सिखाओ और सेवा। तो आइए आज का आखिरी वीडियो देखते हैं दोस्तों। นี่คือเรื่องราวระหว่างฉันกับลูกและสับปะรดฉันไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้ว่าต้องพูดต้องสอนแบบไหน ये सच्ची कहानी है दोस्तों कि एक विधवा जो है मां अपनी बेटी को अपनी बेटी को सॉरी स्विच ऑन। कोई ना, कभी कभी इंसान जब स्विच ऑफ करके काम करता है तो कम काम करता है। थैंक यू। अपनी गलती मान लेने में भलाई है, क्यों जी, अपनी और औरों की। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो एक विधवा मां अपनी बिटिया को स्कूल भेजना शुरू करती है, क्योंकि उसको एहसास हो जाता है कि भैया जब तक मैं अपनी बिटिया को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी नहीं, कब तक बर्तन मंजवाऊंगी अपने धंधे में, क्यों जी। तो ये अपनी बच्ची को स्कूल भेजना शुरू करती है, साथ में उसको सिखा रही है भैया स्कूल का भी होमवर्क है और घर का भी होमवर्क है, दोनों करना है। ฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดูให้เขาเห็นเป็นตัวอย่าง स्कूल जाना शुरू किया है, स्कूल से वापस आती है, माँ वहीं खड़ी है रेडी लगा के कट फ्रूट बेच रही है। क्या देखती है कि बाकी बच्चे जो उसके साथ पढ़ते हैं उनके माता पिता ने जेब खर्ची दी है और इनकी माँ के पास जेब खर्ची देने की गुंजाइश नहीं है। तो बिटिया जो है देख रही है और माता जी भी देख रही हैं, और माता जी संकल्प लेती हैं कि मैं अपनी बिटिया को फाइन ट्यून करूंगी। ठीक है, संसाधनों की कमी है, और अगर फाइन ट्यून कर लिया तो कम संसाधनों से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो देखिए आपने देखा 3-4 घंटे मेहनत करने के बाद माताजी को आइडिया आता है एप्पल तो मेरे पास है, अगर मैं उसको चकोर में काट के बांस का डंडा दे दूंगी, बर्फ तो रहती डाल दूंगी, सुबह तक क्या बन जाएगी, पाइनएप्पल आइसक्रीम नहीं है बहन के पास। और ठीक है कोई बात नहीं, डू नॉट मेक नेस्टी एनिमी ऑफ द बेटर। तो ये जब सुबह उठती है तो देखती है अपनी बिटिया को फ्रोजन पाइनएप्पल कैंडी और पूछती है कैसी लगी मेरे को। बिटिया रानी कहने को कह सकती थी ये कोई आइसक्रीम छोड़ना है, पर एक बात है जो है जितना हो सके वो तो कर, डर क्या गए, दर्द है सामना करेगी कोई ना कोई तरीका, पर अगर दर्द से डरते रह गए तो जब देखती है बिटिया को तो बिटिया अपनी माँ की मेहनत को भी तो पहचानती है ना, माता जी बड़ी स्वादिष्ट है, हम इसको बेच सकते हैं। और माता जी कहते हो तेरे की ये भी फाइन ट्यून और मैं भी फाइन ट्यून। अब बताइए ये 3 तो जमा के दे देगी अपनी बिटिया को, जा बेच। बिटिया के लिए पहले दिन जाके पाइनएप्पल आइस बेचना आसान हो गया,
या मुश्किल होगा? जरूरी होगा। क्या होगा? जरूरी। मुश्किल और आसान के दलदल से बाहर निकलना है दोस्तों, धंधा करना है, जिम्मेवारी निभानी है, जरूरी है। क्या है? जरूरी है। पर अगले दिन माता जी ने भेज दिया बिटिया को, पर सोच रही है कि अगर तो बेच दिया तो पाइनएप्पल वाले से बात करूंगी, भाई वॉल्यूम प्राइसिंग दे मेरे को, और ना बेचा तो मैं अपनी बिटिया को कैसे फाइन ट्यून करूंगी ताकि कि वो एक अलग तरीके से बेचे और कामयाब हो।งั้นลองไปดูที่ตลาดว่าเขาขายกันยังไง พี่ปิ้นจ้าเขามา53 จ้าปิ้นจ้าครับปิ้นอร่อย जब बिटिया पहले दिन रात को आती है शाम को बिना बेचे, बिना क्या कहती है, किसी ने मेरी पाइनएप्पल आइस नहीं खरीदी। माँ क्या कहती है, वापस जा। अगले दिन वापस जा, जो लोग धड़ाके से बेच रहे उनको देख, उनसे सीख और उनके तरीके अपना। तो कहती है हाँ माँ ये ठीक है, ये फाइन ट्यूनिंग है। नहीं तो कह सकती थी तेरे बाप ने कुछ नहीं किया मेरे लिए, आगे से तू भी मेरा नुकसान करा। ऐसे कहने से क्या होगा, बच्ची और आउट ऑफ ट्यून होगी। तो बिटिया रानी जब जा रही है तो देख रही है एक आंटी बेच रही है 5 का 1, 10 के 3। तो समझ में आ रही है भैया ये तरीका है पिच करने का। और एक और अंकल है, शायद आप पढ़ पा रहे होंगे, टेंडर ग्रिल्ड पोर्क, सो जूसी सो डिलीशियस। कहने को ये कह सकता मरा हुआ सुअर खाना है, झूठ तो नहीं बोल रहा। क्यों जी? और यार कोई चीज बेच रही हो तो भाई अगले को कैसे आपने कनेक्ट करना है, भाई वो तरीका सोचो। अब बिटिया का स्विच क्या है जी, ऑन है। वो वापस आ रही है मोटिवेटेड। अपने माता पिता की दी जेब खर्ची से आइसक्रीम का मजा ले रहे थे जो जी, पर हमारी बहन ने, इनकी माँ ने सिखाया, इसने सीखा, ये सेवा करें, क्या करें जी, लर्न टीच एंड सर्व। और आखिर में दोस्तों आप सबसे निवेदन है, अपनी अपनी जगह खड़े हो जाए प्लीज। अब एक चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा जी। ये आप सबने देखी है और मैं चाहता हूं कि 1 मिनट के लिए बस थोड़ा खड़े रहना, ज्यादा नहीं। बैठे बैठे कभी कभी इंसान सुस्ती में आ जाता है। इसे खड़ा एक कटी गीला है, एक चाहिए तो दूसरी आएगी। 25 टाइम झाड़ू मारो तो भी कम है। हमारे मकसूद भाई का स्विच ऑन है या ऑफ है? हाँ जी, क्या है जी? किसी और का कितनी जल्दी पता चल जाता है। अरे दोस्तों, अपना भी अगर आप में इतनी शीघ्र से प्रैक्टिस करना शुरू कर दे, बल्ले बल्ले जी। अगर आपका स्विच ऑफ है, क्यों जी? अगर आपका ऑन है तो अगले को ऑन कर दोगे, क्यों जी? और उसका ऑफ, अगर खुद का भी ऑफ कर लिया फिर तो आतंक मचा के रहेंगे दोनों, क्यों जी? मुन्ना भाई क्या करेगा जी? स्विच ऑन करेगा। क्या करेगा? जपिया नहीं लेनी। इंसान है कि मशीन? कितना टाइम साफ करेगा? मैं मरता रहूंगा दिन भर, झाड़ू मारता रहूंगा, सब यहीं से जाएंगे, दूसरी जगह से नहीं जा सकते। अरे वो जब मत चलो, अभी साफ किया है। सॉरी। क्या सॉरी? तुम तो सॉरी बोल के निकल जाएगा। सबका क्रिकेट अब तुमको सुनना पड़ेगा। सुनेगा? 30 साल से तो सुनता है,
काका, नाम क्या है तुम्हारा? क्यों? कंप्लेन करने का है? मकसूद नाम है मेरा, जा करो। नहीं, कंप्लेन नहीं करने का, थैंक यू बोलने का। सच्ची तुम बहुत मस्त काम करते हैं मनसूर भाई। पेशेंट लोग जब ठीक होता है ना तो सब डॉक्टर को थैंक यू बोलता है। तुम सारा सबका कचर पट्टी उठाता है, तुमको कोई थैंक यू नहीं बोलता। मेरे को तुमको थैंक यू बोलने का मकसूद है। थैंक यू मकसूद है। दोस्तों अब मकसूद का स्विच ऑन है और बैठिए बैठिए। अच्छा शायद आप देख नहीं पा रहे होंगे टाइमर 54 सेकंड में स्विच ऑन किया है मकसूद भाई ने। मकसूद भाई का मुन्ना भाई ने कितने में? 54 सेकंड में। और कभी कभी आप और मैं जब किसी और का स्विच ऑन करने जाते हैं अपना ही ऑफ करा के आ जाते हैं। और क्या कहते हैं? घंटा हो गया, उसको समझाते हो यार घंटा ना तरीका ठीक नहीं था तुम्हारा, क्यों नहीं? अगर किसी डॉक्टर के पास आप कोविड का इंजेक्शन में जाओ और घंटा लगाने लगा क्या तो भैया लगाने में 20 सेकंड होते हैं। तो उसके लिए क्या है कि पहले आपको प्रिपेयर करना होगा ना क्या करना है। तो अगर आप पिक्चर देखी होगी इसने क्यों जी इसको समझ में आ गया। मकसूद भाई ने क्यों जी आनंद लेना छोड़ दिया। आनंद लेना दोस्तों, अगर आप और मैं अपने काम में आनंद लेते रहे, चाहे डॉक्टर हो चाहे सफाई कर्मचारी, बल्ले बल्ले क्या जी। और अगर आप और मैं आनंद के चैनल में ही ब्लॉक कर देते तो चाहे डॉक्टर हो चाहे हमारा सफाई कर्मचारी, वो अपने आप को टूटे हुए महसूस करेंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है, आनंद लेना क्या लेना है तो आप बड़े आराम से बैठे। आपने मुझे आनंद लेने का मौका दिया, अब मैं शीघ्र समाप्त करके जाऊंगा। आप मजे लीजिए, क्या लीजिए? पदार्थों से मजे लीजिएगा। और आखिर में जाने से पहले ये आनंद क्या है, हाँ ये एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, फिर मैं समाप्ति की ओर जाऊंगा। व्हाट इज जॉय? आनंद क्या है? कोई ना आप अनुभवों से सीखते हैं। तो मेरी धर्म पत्नी 2005 की बात है, 17 साल पहले की बात है। कई अनुभव आपको हमेशा के लिए फाइन ट्यून करते हैं। कई गुरुद्वारे दिल्ली में रहते हैं, बंगला साहब गुरुद्वारा। तो इत्तेफाक से उन्होंने जो दिन चुना 23 जून था, 48 डिग्री था, दोपहर को गई। अब जब गई बंगला साहब के गुरुद्वारे में पार्किंग लॉट पे गाड़ी खड़ी की तो बिल्कुल खाली, ना साइकिल ना गाड़ी ना मोटरसाइकिल। तो मेरी मिसेज कहती है मुझे जोश आ गया कि आज तो 2 मिनट में सारे काम निपट जाएंगे। क्यों? तो जब ऊपर आई पार्किंग लॉट बेसमेंट में ऊपर आई, तो कभी आप बंगला साहब कभी आए हो तो आपको शायद आइडिया होगा, सीधा जाओगे और बाएं में है यहाँ पे ड्यूटियां देके टोकन लेते, और दाएं की तरफ जाओगे तिरछे तो वहां पे गुरुद्वारा है। तो मेरी मिसेज ने क्या सोचा कि अगर मैं जाऊंगी टोकन लेने के लिए फालतू में 1.5 मिनट लग जाएगा, 2 मिनट क्यों ना यही उतार के सीधा राइट कट, कोई है ही नहीं गुरुद्वारे में, क्या प्रोसेस फॉलो करना। क्यों उन्हें वहीं जूतियां उतारी और मारा सीधा कट गुरुद्वारे की तरफ। क्यों अंदर में छोड़ी चपले। और इत्तेफाक से उसी टाइम पे जो सेवक था अकेला था, क्योंकि गुरुद्वारे में तो लोग थे नहीं, तो वो एक ही था। जब देखा कोई मेरे पास नहीं आ रहा, मैं क्यों बाहर चला जाता, कोई काम ढूंढता अपने लिए। क्यों? और ऐन मौके पे उसने मेरी मिसेज को ये हरकत करते देख लिया कि चप्पलें उतार के बहन जा रही है, सीधा ना कि टोकन लेने आई, प्रोसेस करो। तो उन्होंने आवाज लगाई, बहन टोकन ले जाइए। और मेरी मिसेज कहती है उन्होंने अनसुनी कर दी। क्यों? इसको कहते तमीज से बदतमीजी। गई माथा टेक के जब आ रही थी तो उनको आया विचार कि किसी ने कहीं मेरी जूतियां ना चुरा ली। क्यों? तो इससे क्या जी, फिर क्या हो गया जी? और देखिए लेडीज के लिए जूतियां बहुत सीरियस मैटर है, हमारे लिए इतना सीरियस नहीं है। काले जूते ही पहनने सबने। क्यों जी? आप थोड़े अलग हो, कोई बात नहीं। तो अगर हमारे कोई जूतियां उठा लेगा हम किसी और के पहन के चले जाएंगे। क्यों जी? पर लेडीज के लिए उनकी जो शूज है यूनिक कलर कॉम्बिनेशन होता है। अगर वो जूतियां मिसप्लेस हो गई तो कई साड़ियां सलवार कमीज जो है काम की नहीं रह जाती। तो ये बड़ा प्रेशियस मोमेंट होता है। तो जब मेरी मिसेज भागना शुरू किया कि अब कोई उठा रहा पकड़ लूंगी, तो दूर से नजर मारी, जहां जूतियां उतारी थी जूतियां गायब। पर लेडीज बहुत शार्प होती है। उन्होंने कहा इससे पहले मैं पैनिक मोड में जाऊं, मुझे पहले वहां जाने दो। वो सेवक शायद नहीं गया होगा जिसने मुझे टोका था।
और वही हुआ जब वहां गई तो जूतियां एकदम जैसे रामचंद्र जी के खड़ा होते हैं वैसे पड़े रहे और वो सेवक बिल्कुल शांत खड़ा हुआ। और अभी भी मेरी मिस्टर को जल्दी से पहन के फिर भागने लगी। तो उन्होंने क्या कहा, बहन आज गर्मी बहुत है, भाई के हाथ का ठंडा ठंडा रुआवजा पी जा। अब रुआवजा सुनते ही मेरी मिसेस को अपनी जरूरत का एहसास हुआ, क्योंकि कभी कभी स्विच ऑफ करते तो आप और मैं अपनी जरूरतों को भी भूल जाते हैं, क्यों जी। तो उन्होंने लिया गिलास और मुंह से लगाया। ये पति का खून तो है नहीं कि आप एक घूंट में पी जाओगे, ये रुआवजा है, टाइम लगता है। तो जब पी रही थी तो मेरे को बाद में शाम को जब इन्होंने थोड़ी इस चीज की घटना की वर्णन किया, कहती मेरे को लगा कि जैसे पता नहीं क्या एक सकारात्मक ऊर्जा मेरे पूरे तन को चार्ज कर रही है। और जब पूरा पी लिया तो उन्होंने झुक के गिलास दिया सेवक को, और सेवक गिलास लेके और झुक गया और क्या कहता है, बहन जब भी गुरुद्वारे आओ तो गंद मिलेगा। अब मेरी मिस्टर जो है उनके आंखों से आंसू आने शुरू हो गए, क्यों जी। और जब वो उठी तो आंसू बह रहे थे, रुआवजा जो पंप किया था, क्यों जी। तो उन्होंने आंसू देख लिए सेवक ने, क्या कहता, बहन रोना नहीं है, रोना नहीं है। मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आज गुरुद्वारा खाली, आज जहां मर्जी जूतियां छोड़ जाओ, सेवक हाजिर है, साहिब सेवक। पर भीड़ वाले दिन अगर बहन आपने अगर ये आदत अपनी अपना आके रखी और वापस आओ मथा टेक के और आपको जूतियां ना मिले तो आपको बड़ी तंगी होगी, आपको बड़ी। तो मुझ जैसे सेवक आनंद कैसे लेंगे जब हमारी बहन तंग है। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रीब्यूशन टू द गुरुद्वारा। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, क्यों जी, हाथ जोड़ के कि आप और मैंने अपने भाइयों से आनंद समझाने के तरीके, क्यों जी। तो शाम को जब आई तो उन्होंने समझाया मेरे को, तो मेरे मुंह से निकल गया जी मजाक में कि जी मैं साक्षात आज गुरुनानक जी आपके सामने प्रकट करने। कहते तू ऐसा क्यों कह रहा है। मैं कहा शादी के बाद आपको क्या क्या नहीं पिलाया मैंने, उसका तो कोई असर हुआ नहीं। आप एक रुआवजा के गिलास में इतना सेट हो गया हो गया है। तो सरस्वती विराजमान थी उनकी जुबान पे, वो कहते उन भाई साहब की नीयत साफ थी। तो दोस्तों अपने रिश्तों को निभाने में आपने मैंने अपनी नीयत पे ध्यान देना, क्यों सर। और अब मैं बता देता हूँ जी सर, थैंक यू वेरी मच, आप पधारे। मेरे को इन्होंने ना फूलों का गुलदस्ता दिया है, मैंने जाना है सुबह, क्यों जी। मैं अपनी धर्मपत्नी और अपने समझों से मिलूंगा कल सुबह, और अगर मैंने ये फूल सुबह दिए तो मेरी मिसेज को ठीक नहीं रखेगा। आप अपने घर आज जा रहे हो जयपुर की, क्यों जी। तो ये मैं गुलदस्ता आपको दे रहा हूँ, निर्णय आपने लेना है कि आपने इनकी माता जी को देना है, अपनी बहू को, वो आप डिसाइड कर लो जी। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, पर एक बात है याद रखें, वैष्णो देवी जय माता दी करके पहुंच जाते, पर अपनी माँ, अपने बच्चों की माँ और सासू माँ, इन तीनों का आदर करना बहुत जरूरी है। एंड यंग मैन, गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस यू, मुझे डिलाइट आगे चल के इंशाल्लाह यू विल बिकम अ फादर। पहला जन्मदिन जब मनाओगे ना, बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, केक लेके आओगे, हैप्पी बर्थडे बच्चे या बच्ची का नाम लिखो ना लिखो, बच्ची को समझ नहीं आ रहा, बच्ची को समझ नहीं आ रहा, ऊपर थैंक यू मम्मी जरूर लिखवाना। सो द चाइल्ड विल ग्रो अप वॉचिंग द केक एवरी ईयर, रिमेंबरिंग कि मातृ ऋण कभी अदा नहीं किया जा सकता। और अपने जन्मदिन में तो आपको पता है अपनी मम्मी के जाके पहुंच हुए हैं, और अपनी मिसेस के जन्मदिन वाले दिन मिसेस को हैप्पी बर्थडे करने के बाद अपनी सासू माँ को फोन करना किया, अगर आपने इनको जन्म ना दिया होता मैं पता नहीं कहाँ करा होता। सो लेट्स मेक श्योर ये तीन माएँ हैं, इनको हम इकट्ठा रखें। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज मानिक कपूर जी और उनकी टीम ने SCS ने मुझे मौका दिया। थैंक यू वेरी मच ऑल द प्रिंसिपल पार्टनर्स एंड ऑल द कस्टमर्स ऑफ SCS, गॉड ब्लेस यू। और जापान में बेस्ट ऑफ लक नहीं कहते क्योंकि किस्मत हमारी बहुत अच्छी है, ये तो पहले ही ना होते हैं, आपको पता है क्या कहते हैं, गाम बात्ते कुदासाय, व्हिच मींस डू योर बेस्ट। तो मैं कहूंगा गाम बात्ते कुदासाय, आपने कहना हाई, हाई मींस यस, ऑलराइट, गाम बात्ते कुदासाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, थैंक यू। एक बारी और प्लीज डॉक्टर बत्रा के लिए राउंड ऑफ अप्लॉज।
before I start my round, my vote of thanks, एक चीज करनी है, that is switch on. तो एक बार सब कर लीजिए, switch on. Okay. So I wish to thank all our customers and stakeholders for sparing your valuable time and joining us this evening. I assure that everyone at SCS is extremely proud and delighted to connect with all our Rajasthan customers, and we will try to meet your expectations so that we can all grow together. SCS management is also thankful to our Rajasthan team leader, Mr. Vishal Sharma. Mr. Sharma, where are you? Yeah. So, if anyone has any queries, please feel free to contact me or any SCS executives. So, I'd like to mention a couple of points before we proceed further. So, first, I feel very honored to be in the same room as so many of the pioneers of our industry. I also feel very blessed to begin my journey as a third generation entrepreneur in India, specifically in this era. And there's a reason why. Currently, India, or as we say Bharat, is poised to become a powerful global superpower. And energy is undoubtedly one of the key enablers of a country's economic development, which makes each and everyone in this room an important asset for Bharat. So let us all get together and write the story of a new Bharat. Thank you, and please join us for cocktails followed by dinner.